हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ट्रांसफर टेरोट गुरु में आपका स्वागत है। आज की रीडिंग होने वाली है आप सबके लिए। चैनल मैसेज है आप सबके लिए। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जब भी आप इसको देखोगे तो आपके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए नज़र आएंगे। शायद वो रिलेशनशिप में है या लवर्स है, फैमिली मेम्बर्स है या आपके बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं। देखते हैं। बहुत सारी नेगेटिविटी फॉर्म हो गई है किसी न किसी को। जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरस, एरियस, लियो, सैगिटारियन, टूरियोस, विग्रो, कैप्रिकॉर्न। इन राशि वालों के लिए रेजोनेट होगी। स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, इन राशि वालों के लिए भी रेजोनेट होगी। देखिए फ्रेंड, चैनल मैसेज है लवर्स के ऊपर होंगे, रिलेशनशिप के ऊपर होगा। कुछ न कुछ हस्बैंड वाइफ के रिलेशन है, लवर्स है या लव में कोई ना कोई ब्रेकअप सिचुएशन है, सेपरेशन में है, ऐसी कुछ सिचुएशन हो सकती है। आप समझते हो कि आपके लाइफ में आप बहुत सारा ग्रोथ करोगे, आपकी ज़िंदगी सफल होगी, प्यार मिलेगा और आप सक्सेस होंगे। प्यार भी मिलेगा और आप करियर में भी सक्सेस होंगे। अगर ऐसा आपको लग रहा है तो ऐसा हो चुका है। आपकी ज़िंदगी अभी सफल हो चुकी है। थोड़े से ऑब्स्टेकल रहेंगे पर उसके लिए आप नाराज़ मत बनो। लाइफ की सिचुएशन एक ही है कि आपको आगे बढ़ना है। मूव ऑन करो उन लोगों को जो आपको सताते हैं और जो प्यार करते हैं उनको आप गले लगाने की कोशिश करते रहो। बस डिवाइन यही कहना चाहता है कि आप प्यार करने वालों को मूव ऑन करोगे तो आपकी लाइफ थोड़ी सी स्ट्रगल में आ सकती है। अपने आप को संभालो और कुछ न कुछ आप करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो। सक्सेस आपको मिल चुकी है, कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर आप काम कर रहे हो तो वो कॉन्फिडेंस लेवल बना के रखो। शायद जो बिछड़ा हुआ आपका लवर्स है वो आपको मिलेगा। अगर आप ब्रेकअप कर चुके हो आपके पार्टनर के साथ में तो वो पार्टनर आपको मिलने वाला होगा आने वाले दिनों में। नाराज़गी को दूर करो, परेशान मत बनो। आप सोचते हो कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं, पर वो प्यार आपको नहीं मिलेगा जो प्यार आपके पार्टनर ने आपको किया है। इसलिए डिवाइन यही कहना चाहता है कि आप करियर में स्टैंड लेना चाहते थे। डिवाइन ने आपको आगे मूव कर दिया है। बस आप एक जानते हो कि आपको प्यार था, अपने पार्टनर से लव था, पर कुछ प्रॉब्लम की वजह से आपने
उसको लेट गो कर दिया है, या शायद वो आपको छोड़ के चले गए हैं, तो उस मोमेंट को आप चेंज कर दो और उनके साथ में रिश्ते मधुर बनाओ। आने वाले दिनों में बहुत सारा प्यार आपको मिलेगा और डिवाइन यही चाहता है कि ब्रेकअप, सेपरेशन ये आप दोनों के बीच में नहीं है, पर आपने खुद ऐसे काम किए हैं जिसके वजह से ये सिचुएशन आपके ज़िंदगी में आके एंट्री हो गई है। सेवन ऑफ सोर्ड्स, देखो आप नेगेटिव बन चुके हो पार्टनर के ऊपर, आप विश्वास तो करते हो, पर डिवाइन यही चाहता है कि वो विश्वास नहीं दिखा पा रहे हो जो आपके दिल में पहले था, प्यार था। अभी आप करियर में या आपकी लाइफ की सिचुएशन जो भी हो उसमें इतना आगे बढ़ चुके हो कि आपके पार्टनर को प्यार नहीं मिल रहा है आपसे, और वो 2 गुना आपसे बड़े भी हो सकते हैं, आपसे छोटे भी हो सकते हैं। इसलिए आप यही कहते हो कि अगर उनकी लाइफ में कोई और पार्टनर की एंट्री है तो उन्हें दे दो, क्योंकि मेरी ज़िंदगी अभी ख़राब हो चुकी है, करियर में मैं आगे बढ़ चुकी हूँ और मेरी ज़िंदगी अब स्ट्रगल में कब रहेगी और कब नहीं रहेगी ये मुझे पता नहीं है। ऐसी कुछ बातें भी आपके दिल में थी और इसीलिए डिवाइन ने कुछ रिश्तों को तोड़ा था, पर वही रिश्ते अभी जुड़ने वाले हैं। देखो ये जो पोजीशन है वो नॉर्मल पोजीशन है, आपकी क्रिएटिविटी बहुत बढ़ चुकी है, लाइफ की सिचुएशन एक ही है, आप चाहते हो प्यार करना, वो प्यार डिवाइन ने आपको दिया था पर आप उसको संभाल नहीं पाए, इसलिए शायद आप अभी नाराज़ हो, दुखी हो। आपको लगता है कि पार्टनर मेरे थे, मेरे सिवा किसी के नहीं थे, पर वो ज़िंदगी उसने झेली है जो मुझे नहीं देना चाहिए था। मतलब वो भी चाहते हैं मेरे दिल में जो प्यार है वो प्यार उन्हें मिले, इसलिए शायद कुछ बातें हम दिल में दबा के रखे और फिर बाद में जो कुछ भी हुआ वो यही काम होगा कि आप दोनों बस परेशानी में रहोगे, ऑब्स्टेकल में रहोगे, नो कांटेक्ट सिचुएशन में रहोगे, क्योंकि आपके दिल में पार्टनर के लिए प्यार है तो उनके लिए आप अच्छा सोचते हो, बुरा नहीं सोचते हो। देखो दुनिया में सब कुछ अच्छा है, बुरा कुछ भी नहीं है, पार्टनर भी आगे बढ़ चुके हैं और उनके साथ में भी बहुत ऐसी बातें हो चुकी है जिसकी वजह से वो भी कुछ हालातों से बाहर निकल आए। उनके लाइफ में कुछ काम ऐसे थे वो करना चाहते थे पर उनको नहीं मिल रहे थे, पर आपके प्यार की वजह से उनको वो डिवाइन ने चांस दिया है। अभी वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, ग्रोथ उनकी बढ़ गई है, शायद कहीं ना कहीं वो ट्रैवल्स के लिए प्लान कर रहे हैं, अभी फ़िलहाल कहीं जाना चाहते हैं या शायद आपको मिलने के लिए आना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे गोल्डन चांसेस उनके साथ में है और बहुत अच्छे दिन भी उनके साथ में है, इसलिए वो आपसे मिलने का प्लान तो कर रहे हैं, पर शायद करियर में वो असफल थे, इसलिए अब उनको कुछ न कुछ जॉब की इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है या कुछ न कुछ बिजनेस में उन्होंने एंट्री कर दी है।
देखो ऑब्स्टेकल आपके एक ही थे, बिजनेस की वजह से, करियर की वजह से। तो शायद उनको वो पता हो गया है कि मेरे पास इनकम न होने से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, लव पार्टनर मुझे छोड़ के चली गई है या चला गया है, ऐसी कुछ परिस्थिति है। तो वो उस परिस्थिति से बाहर आ चुके हैं। देखो आपको लगता है कि आप सही बात पे हैं, तो आपकी ज़िंदगी स्ट्रगल से बाहर आएगी और आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करोगे। डिवाइन यही चाहता है कि आपकी सफलता आपके लिए कदम चूमेगी और आप प्यार करते रहोगे, मोहब्बत करते रहोगे। देखो आपने मूव ऑन कर दिया था आपके लव पार्टनर को कि नहीं, मेरा हार्ट फेल हो रहा था, मैं ब्रेकअप सिचुएशन में थी, मेरा दिल रो रहा था, पर अभी मैं अच्छी हूँ। परेशान थी, अब परेशानी से बाहर आ चुकी हूँ, तो मुझे अब कुछ न कुछ वर्क करना चाहिए। तो वो वर्क आपको मिल चुका है। इसलिए डिवाइन कह रहे हैं कि आप कुछ पिछले जो बातें हैं उसको भूलो और आगे बढ़ो। देखो करियर में आप कुछ न कुछ करना चाहते थे, कुछ न कुछ पाना चाहते थे, बहुत चैलेंजेस को फेस करते हुए यहाँ तक आए हो, तो आगे बढ़ोगे। ग्रोथ आपकी बढ़ती हुई दिख रही है। कहीं न कहीं एंजल्स आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं। थोड़े से अस्वस्थ हो, परेशान हो, उसमें से बाहर आओगे और आपकी ज़िंदगी सफल होगी। डेयरिंग से आपको बढ़ना होगा और डर को दूर करना होगा। डरोगे तो आपकी लाइफ में और ज़्यादा परेशान आप हो सकते हो, इसलिए डरना आपको मना है। डरो मत, डेयरिंग से आगे बढ़ो। डिवाइन आपको 9 वीक्स के अंदर वो खुशियाँ देने वाला है जो ड्रीम्स आप देख रहे हो। क्योंकि अभी आपकी परिस्थिति ब्लॉक में है, सिचुएशन गंभीर है। आपकी जो लोनलीनेस की वजह से आपकी तबीयत बहुत ख़राब है। आपके आँखों के ऊपर पट्टी बांध दी गई थी डिवाइड कि कुछ मत देखो, आपने देखा। कुछ मत कहो, आपने कहा। थोड़ा सा साइलेंट रहो, आप साइलेंट रहने के लिए रेडी नहीं हुए, इसलिए कुछ न कुछ शत्रुओं ने आपके ऊपर हमला किया है। वो हमला अभी निकल जाएगा और ब्लॉक से आप बाहर आ जाओगे। देखो रिलेशनशिप में आपको प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए। बहुत पुराने लोगों से आप रिश्ता रखते हो, प्यार करते हो, तो वो प्यार अभी भी आपके दिल में छुपा हुआ है। शायद आपका एक्स है जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो गया है। सिचुएशन बहुत गंभीर थी और उसमें से आप बाहर आ गए हो। डिवाइन को आप यही कहते थे कि रिलेशन नहीं है तो नहीं, ज़िंदगी में पार्टनर ज़रूरी नहीं है, मुझे बस करियर में एंट्री कर दो और मेरी लाइफ को एक अच्छी ज़िंदगी दे दो। ऐसा आपने प्रेयर किया था, पर उसी प्रेयर के वजह से डिवाइन यही कहना चाहता है कि आपको सब कुछ मिला है, धन संपत्ति, ग्रोथ, टैलेंट। इनसिक्योर थे आप तब, आपके ऊपर शक्तियों का वास था, नेगेटिव शक्तियों का वास था, इसलिए आप तभी इनसिक्योर थे। अभी सिक्योर हो, डरो मत। चैलेंजेस को फेस करना ज़रूरी नहीं है, आपको हक मांगना है, क्योंकि डिवाइन आपको कुछ ना कुछ देना चाहता है। पास्ट लाइफ में जो एक्स आपको धोखा दे के चला गया है, उसके लिए मत सोचो। ऐसा आपको डिवाइन ने, आपके देवी देवता एंजल्स ने आपको कहा था। मतलब कुछ ना कुछ इंट्यूशन आपको हो गई थी कि उन लोगों को मत देखो जो पास्ट लाइफ में आपके शत्रु थे। उनको मत सोचो, उनको मत गले लगाओ। फिर भी आपने गले लगाया क्योंकि आप सबसे प्यार करते हो। उन शत्रुओं से भी आप बेहद ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए वो आपके साथ में आ चुके हैं। अब आपको सताने का काम
करते नहीं, आपको प्यार करते हैं, बस रिलेशनशिप पक्की रहेगी। शायद वो आपके दोस्त होंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स होंगे, क्योंकि आप भी नाराज़ होते हो कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है, पर ये लोगों ने मुझे बुरा क्यों किया, ऐसा आप कहते हो। तो ऐसा हुआ है, इसलिए आप यही कहो कि मैं सबको अच्छा मानती हूँ या मानता हूँ, इसीलिए आपको सब प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। देखो, मनी के लिए ऑब्स्टेकल नहीं है, बहुत सारा इनकम है, धन है, पैसा है, लग्जरी लाइफ आने वाले दिनों में आपको मिलेगी। फिर भी नाराज़ होते हो, मनी चाहिए, पैसा चाहिए, मैं कैसे जीऊँगी और कैसे मेरे लव पार्टनर से प्यार करूँगी या करूँगा, ऐसे कुछ बातें आपके दिल में हैं, क्योंकि आपके लव पार्टनर को शायद जॉब नहीं है, करियर में वो आगे अभी बढ़ चुके हैं। देखो, करियर में आगे बढ़ चुके हैं, अभी उनके पास जॉब है, बहुत सारा ग्रोथ उनका भी बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में इनकम उनको मिलेगा। पर आप ये मत सोचो आने वाले दिनों में ये मत सोचो कि पार्टनर्स मेरे पास पैसों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, कुछ न कुछ मनी प्रॉब्लम के वजह से मेरे पास आए हैं, मुझे प्यार करने लगे हैं। ऐसा आपने उनको बदनाम किया है। आपको लग रहा था आपका करियर, जॉब के वजह से लव पार्टनर मुझसे प्यार करते हैं, पर ऐसी सिचुएशन नहीं है। उनको भी जॉब चाहिए, पर वो जॉब उनसे चला गया जिस जॉब के लिए वो ट्राई कर रहे थे। अब उनके पास एक ही एक जॉब है, वो है कुछ पास लाइफ में उन्होंने किया था, उस जॉब के ऊपर उनको फिर से बुलाया जा रहा है, क्योंकि उनकी सोच भी यही है, अगर मैं बार बार इनकम मांगता रहूँगा मेरे पार्टनर के पास में, तो वो मेरे लिए यही सोचेगी कि पैसा दे के मुझसे प्यार करते हो तुम, और प्यार का इजहार भी नहीं करते हो, सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, इनकम चाहिए। ऐसी बातें कुछ आप दोनों के दिल में दिखाई दे रही है, इसलिए आप नाराज़ हो गए हो, और इसी नाराज़गी के वजह से आप दोनों के बीच में थोड़ी सी निगेटिविटी फॉर्म हो गई है, और आप खुद परेशान हो गए हो, क्योंकि आप प्यार करना चाहते हो, मोहब्बत करना चाहते हो, लव पार्टनर आपके हैं, आपके सिवा किसी के नहीं है, ऐसा भी कहते हो, और कहते हो ठीक है, मेरी ज़िंदगी में मैं अपना काम कर लेती हूँ, पर तुम्हें अगर कुछ चाहिए तो भगवान से मांग लो, भगवान तुम्हें देंगे। तो उनको अभी सब कुछ मिल गया है। देखते हैं और मैसेजेस क्या है, मैसेजेस क्या है आप सबके लिए। देखो, आपकी मनस्थिति अभी अच्छी नहीं है, द्वंद्व में फंस चुके हो, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए लोनलीनेस बहुत सारा आप में है, और आपकी
जो लाइफ है थोड़ी सी स्ट्रगल में हो सकती है, इसलिए जो टाइम आपको चाहिए डिवाइन से, वो अभी जल्द से जल्द आपके पास में आने वाला है। मतलब आप गुड लक मांग रहे हो, अच्छे दिनों के लिए मनोकामना कर रहे हो, अच्छा प्यार आप मांग चुके हो, आपको प्यार मिल गया है, पर उसमें भी ऑब्स्ट्रैकल आपने देखे हैं, इसलिए ऑब्स्ट्रैकल में वो पार्टनर फंस चुके हैं। इसलिए सॉरी कहो और आगे बढ़ो। देखो, सोल कनेक्शन के साथ में आप दोनों जुड़े हुए हो। आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या सोलमेट का कनेक्शन है। पिछले जन्मों के साथ में आप जुड़े हुए हो, प्यार आपको मिल चुका है, धन संपत्ति का इनकम भी आपको मिल चुका है। आप चाहते हो कि सोलमेट मेरे साथ में रहे, मुझे प्यार करे और वो भी निस्वार्थ प्यार करे। तो वो स्वार्थ नहीं है उनके दिल में, वो निस्वार्थ ही प्यार करते हैं। बस आपका दिल कह रहा था कि मेरा प्यार देखिए, ये पार्टनर मेरे पास नहीं आए हैं, मेरा पैसा, मेरा ग्रोथ, मेरी क्रिएटिविटी, मेरी सुंदरता देख के ही ये पार्टनर मेरे पास आकर्षित हो गए हैं। ऐसी कुछ बातों से आप जुड़े हुए थे। इस बातों को आप लेट गो करो। कहो कि लव पार्टनर मेरे थे, मेरे रहेंगे और किसी के भी नहीं रहेंगे। बस यही कहो, सब कुछ ठीक होगा आने वाले दिनों में और प्यार आपको मिलता ही रहेगा आपके पार्टनर से। देखो, कुछ न कुछ चेंजेस आपके पार्टनर में दिखाई देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो रो रहे हैं, परेशान है। उन्होंने अपने आप को चेंज किया है आपके लिए। वो सोच रहे हैं, सही बात हो सकती है, मैं बार बार पैसा पैसा कहूँगा, मनी दे दो, इनकम दे दो कहूँगा, तो मुझे कौन अपनाएगा, मुझे कौन प्यार करेगा। ऐसी कुछ बातें उनके दिल में दिखाई दे रही है। इसलिए कुछ चेंजेस आने वाले दिनों में उनके दिल में भी दिखाई देंगे और फिजिकली रूप में वो भी चेंज होते हुए दिखाई देंगे। देखो, आप फाइट नहीं करना चाहते हो, फाइट से किसी को नाराज़ नहीं करूँगी। फाइट से किसी को नाराज़ नहीं करूँगी। फाइट मैं करना चाहती थी, पर मुझसे फाइटिंग नहीं होगी। मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहती हूँ। इसलिए उसको बोलो कि तुम तुम्हारी लाइफ में आगे बढ़ो, मेरी ज़िंदगी जीते हुए, मैं अपना काम करते हुए, नसीब को कोसते हुए आगे बढ़ूँगी। क्योंकि प्यार तुमसे किया था, प्यार तुमसे हुआ नहीं। पैसा तुमने मांगा है, पैसा मैंने तुमको दिया नहीं, इसीलिए ये काम हो गया है। आज की परिस्थिति ऐसी है कि मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहती हूँ, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहती हूँ। तुम तुम्हारी लाइफ जीते हुए आगे बढ़ो, मैं मेरी लाइफ जीते हुए आगे बढ़ूँगी। देखो, ग्रोथ आपका स्लो है। आपके करियर में बहुत बहुत स्लो ग्रोथ में आप देख रहे हो। मतलब जो आपका बिजनेस है, जो भी बिजनेस करते हो, वो थोड़ा स्लो है। उसमें इनकम है, धन संपत्ति है, पर ऑब्स्ट्रैकल भी दिख रहे हैं। पैसा आने वाला रुक गया है, धन संपत्ति का इनकम रुक गया है। ऐसा क्यों हुआ? भगवान, मेरे से क्या गलती हो गई? जाने अनजाने में कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ करो, फॉरगिवनेस करो और कहो कि मेरे ग्रोथ को बढ़ाओ, स्पीड दे दो, बिजनेस में चैलेंजेस मत दो, तभी जाके मेरे सपने साकार होंगे और मेरा काम सफल होगा।
देखो कुछ न कुछ कनेक्शन आपके साथ में जुड़ा है, वो मधुरता के है। आपको प्यार भी देंगे, मोहब्बत भी देंगे और खुशियाँ भी देंगे। आपकी जो लाइफ है वो आगे बढ़ेगी। अगर आप हेल्थ वाइज परेशान हो तो हेल्थ भी आपकी इंक्रीज होते हुए दिखाई देगी। परेशानी से आप बाहर आ जाओगे, क्योंकि डिवाइन कनेक्शन है आपके साथ में और डिवाइन आपको सब कुछ देना चाहता है। कुछ गोल कंप्लीट होंगे और नेक्स्ट गोल में आपको बहुत सारा प्यार और पैसा इनकम मिलने वाला है। देखो कुछ बातें आपके दिल के ऊपर राज कर रही है। बहुत सारा पैसा, बहुत सारा इनकम, बहुत सारा ग्रोथ को आप देख रहे थे। कुछ न कुछ प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, वो काम नहीं हुए, फेल हुए। पैसा मिलने वाला था वो भी नहीं मिला। सक्सेस आपको मिलने वाली थी वो भी नहीं मिली। क्रिएटिविटी आप दिखाना चाहते थे आपके बिजनेस में या जॉब में, वो भी नहीं हो पा रहा है। मतलब आप अस्वस्थ हो, परेशान हो, इसलिए आपकी दिल की हालत बुरी है। आप आपको जो क्रिएटिविटी दिखानी थी वो दिखा नहीं पा रहे हो, इसलिए आपके दिल के ऊपर नाराज़गी है पर दिखा नहीं पा रहे हो। ऐसा क्यों हो गया भगवान मेरे साथ में, ये आप सोचते हो। क्योंकि आपके जो लव पार्टनर है आपसे दूर चले गए हैं। आपको प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, पर आपने उनके ऊपर गलत इल्ज़ाम डाला है। वो यही चाहते हैं आपको प्यार करना, पर आपने उनको गलत तरीके से अपनाया और गलत तरीके से उनको छोड़ा है। इसीलिए ग्रोथ को रोका गया है। करियर में आप स्टैंड लोगे, पहले उनसे प्यार से बातें करो और प्यार करो। देखो डिवाइन यही चाहता है कि तुम सक्सेस हो, परेशानी से बाहर आ जाओगे। प्यार तुम्हारा सक्सेस है। लव पार्टनर तुम्हारे हैं, तुम्हारे सिवा किसी के नहीं हो सकते। इसलिए आप दोनों फिर से मिलने वाले हो डिवाइन कनेक्शन के साथ में। एंजल्स आप दोनों के बीच में है। प्यार मोहब्बत बढ़ने वाला है। जो भी शक्तियाँ आप दोनों के बीच में थी वो चली गई है और आपके चेहरे के ऊपर भी रौनक आ चुकी है। इसलिए आप डरे मत। वो पैसों के भिखारी नहीं है जो आपके पास आएंगे और पैसा मांगेंगे। आपने उनको कहा था कि मेरे पास जितनी शक्ति है उस शक्ति से तुम्हें प्यार करूँगी, इसलिए उन्होंने आपके पास मनी मांगा है। पर आप ये मत कहो कि वो आपको प्यार करते हैं पैसों के लिए। पैसा उनके लाइफ में उन्होंने बहुत देखा है और देखेंगे आगे जाके, ऐसा वो कहते हैं। इसलिए आप सुधारो,